गुना में पुलिस टीम पर हमला, दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर पुलिस को पीटा, आंखों में झोंकी मिर्ची। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जमकर हमला बोला है और नेशनल हाईवे पर दौड़ा दौड़ा कर न केवल पुलिसकर्मियों को पिटा है बल्कि उनकी आंखों में मिर्ची भी झोंक दी है। दरअसल देखा जाए तो 28 दिसंबर को एक गुमशुदगी चाचौड़ा थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें लोधा समाज की एक युवती मीना समाज के युवक के साथ गायब हो गई थी। बाद में दोनों को ने 23 दिसंबर को प्रेम विवाह कर लिया था। युवती बालिग थी और उसे अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। पुलिस टीम पर हमले की पूरी जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पैंची गांव के पास हाईवे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। आरक्षक नरेंद्र ओझा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर बंधक बना लिया और बेरे में इसे पीटा। तो जिसकी सूचना चौकी पर मिलते ही पुलिसकर्मी की टीम पहुंची तो प्रधान आरक्षक मंगल सिंह तोमर एएसआई सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस कार्रवाई करने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन देखा जाए तो इस तरह पुलिस टीम पर पैंची गांव के पास जो हमला हुआ है चाचौड़ा थाने में, वो कहीं ना कहीं यह बयान करता नज़र आ रहा है कि पुलिसकर्मियों का किसी भी तरह का पुलिस का कोई खौफ या पुलिसिंग का कोई डर इन ग्रामीणों को नहीं था। और इस तरह बेरहमी से नेशनल हाईवे पर पुलिसकर्मियों को न केवल दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया बल्कि उनकी आंखों में मिर्ची भी झोंकी गई हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों के प्रति दरिंदगी को दर्शाता है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल सीसीटीवी खंगालने के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। ये हुआ अपना जो चौकी का थाने का सिपाही था, तो उसको ये लोग मार रहे थे। तो हम लोग चौकी प्रभारी के साथ में गए, हम लोग उतरे तो वैसे ही वो तो उसको मार रहे थे, बचाने के हिसाब से गए थे। तो क्या वहाँ पे कितने लोग होंगे एकत्र जो मारपीट करे जिन लोगों ने? उधर खेत तरफ थे 50-60 वो लोग कम से कम रहे होंगे। रोड के तरफ तो नहीं थे, वो तो पता नहीं एकदम इकट्ठे, वो तो क्या था उनका समझ नहीं आया। अच्छा, बताया जा रहा है गाँव आंखों में मिर्ची वगैरह भी डाल दी गई मारपीट करते हुए। तो क्या उद्देश्य था, किस वजह से, क्या हुआ? नहीं ये तो पता नहीं है। एक पुलिसकर्मी वहाँ पे हम एसएफ से हैं तो हम लोगों को और जानकारी नहीं है वहाँ की। अचानक ड्यूटी गए थे हम तो फोर्स कितना हो गया था, कितने लोगों पर हमला किया है? होंगे 5-7 लोग, ज़्यादा नहीं थे। किसी को बंधक भी बनाया था क्या वहाँ पे? हाँ, उसी को छुड़ाने के लिए तो गए थे। एक आँख चोट कहाँ आई आपको? हमारे सर में है और ये उंगली में। किस चीज़ से मारा? ये लाठी डंडों से। कितने लोग थे करीबन? वो लोग तो गांव है उनका, तो वो तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। कौन सा गांव था? पैंची। घायल आपका नाम क्या है? नवाब सिंह। घायल कितने लोग हैं सर इसमें? मैं बता दे रहा हूँ, उससे पूछो। गाड़ी लीव, गाड़ी चाबी लग रही। लिया लगभग 30 तारीख को एक बालिग लड़की थी लोधा समाज की, उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट चाचौड़ा थाने में दर्ज हुई थी। तो उसके बाद परिवारजनों को कोई शक था, कोई लड़का था मीना समाज का, तो वो उसको लेके गया है। तो पुलिस ने कल शाम को दस्तयाब किया था युवती को। तो युवती ने अपने थानों में बयान और वन स्टॉप सेंटर के बयान में ये बोला है कि उसने उस युवक से शादी कर ली है और वो परिवार में वापस नहीं जाना चाहती थी। तो पुलिस ने एहतियात के तौर पे उसे गुना में वन स्टॉप सेंटर
पे लड़की को छोड़ा था, जहाँ पे उसके अग्रिम कार्रवाई और अग्रिम बयान भी हुए हैं। मीनवाइल कल शाम को कुछ गांव वासी आए थे तचोड़ा थाने में, उन्हें बोला था कि युवती को उनके पास भेजा जाए। तब हमने उनको पूरा न्याय संगत कार्रवाई समझाई थी कि हमने वन स्टॉप सेंटर उसको भेज रहे हैं, जो भी परिवारजन है चाहें तो वन स्टॉप सेंटर में जाके उससे बात कर सकते हैं। तो आज दिन में भी थाने में आए थे, तब उनको वापस समझाई दी गई गाँव वासियों को, तो गाँव वासी भी इस बात को समझ गए थे। फिर अचानक उनमें से कुछ लोग जाकर के ग्राम पेची में हाईवे के पास खड़े हो गए थे। इस इरादे से खड़े थे कि हाईवे को ब्लॉक किया जाए। तो एहतियात के तौर पे जब पुलिस वहाँ पे गई तो उन उग्र भीड़ ने लाठी और कुछ पत्थर से पुलिस वालों पे हमला किया था, जिसमें हमारा एक एएसआई, एक प्रधान आरक्षक को सर में चोट आई है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, कंडीशन स्टेबल है। इसके अलावा 2 आरक्षक को भी लाठी की इंजरी है। और इस मीनवाइल मैंने काफ़ी फोर्स मोबिलाइज किया है वहाँ पे, तो जो भी दोषी हैं हम लोग उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उचित धाराएं, हत्या के प्रयास और अन्य बलवंत शासकीय कार्य में बाधा, इन सब धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। जो घायल है उनके नाम क्या बनाया था सर? एक आरक्षक को बंधक बनाया तो और इनकी आंखों में मिर्च पाउडर भी डाला है। अभी इसकी जांच करी जा रही है। हमारा एक आसूचना वाला आरक्षक था, जब भीड़ के पास खड़ा हुआ था तो ऐसा बताया जा रहा है कि भीड़ ने उस आरक्षक को पकड़ लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए एक और आरक्षक गया। फिर दोनों आरक्षक से भीड़ ने हाथापाई करी थी। तब हमारे बीनागंज चौकी प्रभारी उनके 3-4 स्टाफ के साथ गाड़ी से वहाँ पे आए थे। उसी दौरान ये पत्थर फेंकने की घटना और लाठी मारने की घटना हुई है। जो घायल है उनके नाम क्या है सर? एक प्रधान आरक्षक मंगल सिंह तोमर है और एक एसएफ के एसए। तब 2 ही लोग हैं सर और 2 आरक्षक हैं, उनको मामूली चोटें लगी थी लाठी की। सर चाचौड़ा थाना संवेदनशील क्यों हो रहा है सर? पिछले कई रिकॉर्ड देखे तो इस तरह की वातावरण। हाँ जी, पहले भी कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, लेकिन पुलिस हर घटना पे काफ़ी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं और वहाँ से कोई भी इशू फ्लेयर अप नहीं होने देते। पिछले बीते टाइम भी कुछ इश्यूज वहाँ पे हुए थे, तो पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। लेकिन ये जो घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन इसको अति गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है और हमेशा न्याय संगत कार्रवाई करती है। जैसे आपको पता चला इस केस में भी पुलिस ने वही कार्रवाई करी है जो न्याय के, हमारे भारतीय न्याय संहिता और जो हमारे कानून में लिखी हुई है। तो इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने ये हरकत करी है, तो उनको भी बिल्कुल उचित धाराओं में केस दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करें। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि सर? जी, अभी गिरफ्तारी चल रही है, तो गिरफ्तारी के विषय में मैं आपको बाद में अपडेट दे दूंगा। सर ये कोई सुनिश्चित प्रयोजन जो मतलब था क्या इस टाइप का? जैसे कुछ बहुत सुनिश्चित तो नहीं कहा जा सकता है इसको, ये वैसे तो स्पॉन्टेनियस था, लेकिन इस टाइप से एक आध दिन पहले से इस टाइप के थ्रेट आ रहे थे कि पुलिस युवती को हमको सौंपे। लेकिन हम पुलिस वाले कैसे सौंप सकते हैं? जो विधि संगत कार्रवाई है, अगर युवती बालिग है और बोल रही है कि उसने किसी से शादी कर लिया है, तो इसलिए हम उसको वन स्टॉप सेंटर गुना में उसको हमने छोड़ा था, ताकि अग्रिम कार्रवाई कानूनी रूप से हो सके। अच्छा, लड़की के परिजनों की सुरक्षा है तो सर कहीं मृगवाद थाने का रहना? हाँ, वो वहाँ पे हमने थाने में ऑलरेडी बोला हुआ है, तो सुरक्षा के भी उचित प्रयास किए गए। अभी लूट या डकैती की भी कोई धारा है? जी, इसको अभी हम लोग इवैल्यूएट करेंगे इस पूरे केस को, और अगर कुछ और भी धारा बनती होगी तो उस धारा। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया जाए? कितने लोगों पर मामला दर्ज? अभी दर्ज किया जा रहा है। अभी मुख्यतः लोग अज्ञात है, कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है, ज्ञात किया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद उसी हिसाब से एफआईआर भी करेंगे। थैंक यू सर।